बिना इंट्रो सीधा चलते हैं नंबर 6 की हॉलीवुड लेवल बॉलीवुड की बेस्ट ब्लडी वायलेंट मूवी की ओर, जिसके आगे रणवीर की एनिमल का एक्शन भी फीका है। तो कहानी में अपना एनएसजी कमांडो अमृत और बहुत पहुंचेले ठाकुर बलदेव सिंह की बेटी तुलिका एक दूसरे के साथ दिल्ली जाने वाली ट्रेन से चुपचाप भाग के शादी करने वाले हैं। अब ये प्लान पूरा सक्सेस होने ही वाला था, किंतु तभी ये पैसेंजर से भरी ट्रेन में एक ऐसी आफत आ जाती है कि कई शस्त्रों से लैस लुटेरों की पलटन ट्रेन के अंदर घुस जाती है, जिनका एक ही रूल है 30 मिनट में अगले स्टेशन से पहले कैसे भी करके पूरी ट्रेन लूट लेनी है। अब यहाँ से हमें देखना है लुटेरों के 30 मिनट 100 मिनट कैसे बनते हैं बाद में। बाय मूवी नॉन स्टॉप ब्रूटल एक्शन देगी, जैसे कि माथा कुचलेगा, गर्दन के 2 टुकड़े होंगे, ये सारी चिरफाड़ हाईलाइटेड रहेगी। तो 2024 किल वही देखना जो 18+ प्योर वायलेंट एक्शन लवर्स है। जाकर बोल दे उसे आ रहा हूं मैं छुड़ाने। अगली मूवी बाय उनके लिए अलर्ट है जिन्हें कोई वार्निंग एरियाज पे जबरदस्ती घुसने की चूल है। तो कहानी ट्रू स्टोरी पे बेस मंजूमल के 10 दोस्तों पे है जो केरल की कोडाईकनाल टूर पे आए हैं सिर्फ मजे लेने, और यहाँ घूम के वो पहले 2 दिन तक खूब आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ से वापस लौटते टाइम बाय उनमें से एक दोस्त की सजेशन से ये गाड़ी वापस लेते हैं डेविल्स किचन यानी गुना केव, जो एक ऐसी गुफा है जहाँ हिस्ट्री में 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और जिनकी एक हड्डी भी नहीं मिली अंतिम संस्कार के लिए। अब इसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया पे ये 10 दोस्त जबरदस्ती घुसेंगे तो क्या होगा। बस अब यहाँ से आगे कुछ भी बोलूंगा तो पूरा थ्रिल खत्म हो जाएगा, मूवी से इमोशनली रिलेट होना खत्म हो जाएगा। बस इतना बोलूंगा, इसको फैमिली के साथ देख लेना, क्योंकि डिज्नी हॉटस्टार की मंजूमल बॉयज बाप रेस्क्यू मूवी है। तुम जो सोचते हो ऐसी जगह नहीं है ये। 4 नंबर पे इस कांड में यूपी सरकार भी जुड़ी हुई थी। तो सोचो सरकार के खिलाफ जाके इसे दुनिया के सामने एक्सपोज करना किसी बड़े सेलिब्रिटी का ही काम हो सकता है, और वो रेड चिली SRK ने अपने रिस्क पे किया है। तो कहानी यूपी के मुनव्वरपुर में एक बालिका छात्रा पे हो रही दर्द भरी यौन शोषण घटना पे, जिसके पीछे ऐसे लोग जुड़े हुए थे जिनके आगे सिस्टम भी झुकता था। तो सवाल ही नहीं होता कि कोई इस पे उंगली उठाए, और जिसने कोशिश की वो अगली सुबह मिला ही नहीं। लेकिन एक ऐसी रिपोर्टर महिला थी जिसका चैनल चल नहीं रहा था, जेब खाली थी, फैमिली भी खिलाफ थी, ना मौत का डर, लाख प्रॉब्लम्स थी, फिर भी रात दिन एक करके छात्रों को इंसाफ दिलाया था। और जैसे मूवी में ये प्रेजेंट किया है, आपका खून खौल उठेगा और ये सच दिखा के आपको नेटफ्लिक्स की बख्शक इन्फ्लुएंस कर देगी। 3 नंबर पे भाई तुम्बाड़ जैसी मास्टरपीस के बाद उसी लेवल का कुछ देखा मैंने, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस दिया मुझे। तो कहानी राजा महाराजाओं के टाइम की है, जिसमें अपना हीरो थेवन युद्ध के दलदल से बच के जंगल में कहीं खो जाता है, और रास्ता खोजते खोजते ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे भूल के भी होना नहीं चाहिए। मतलब वो एक सदियों पुरानी रहस्यमय हवेली तक पहुंच जाता है जहाँ सिर्फ 2 ही जन रहते हैं, एक राजा और एक रसोई बनाने वाला। अब यहाँ वो आया तो अपनी मर्जी से था, लेकिन टाइम रहते उसको राजा की ऐसी चीजें पता चलती है जिसके बाद वो भागना चाहेगा तो भी मुमकिन होगा सिर्फ राजा की मर्जी से। अब सुनने में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब है, लेकिन मूवी देखते टाइम स्टार्ट टू एंड थ्रिल ऐसा मिलेगा, फेफड़े गले तक आ जाएगी। और सेकंड हाफ में जो सस्पेंस और ट्विस्ट है पूछो ही मत। सिर्फ 3 लोगों की प्योर एक्टिंग और ब्लैक एंड व्हाइट कलर थीम के साथ 2024 की मस्त डबिंग में ब्रह्मयुगम। ये ब्रह्मयुग है, इस काल में भक्ति और संस्कार निरर्थक है। 2 नंबर की डॉक्यूमेंट्री। भाई इस पे यकीन कैसे करूं कि कोई इंसान जिंदगी की इतनी मार खाकर भी देश के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने का सपना पूरा कर सकता है। तो कहानी अपने मुरलीकांत पेटकर यानी उर्फ चंदू पे है, जो कि अपने गोल्ड मेडल के 60 साल बाद पुलिस थाने गवर्नमेंट पे केस करने आए हैं अपने अर्जुन अवार्ड की मांग के लिए, जो उनको नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मुरलीकांत अपनी ओलंपिक जर्नी बैक स्टोरी के थ्रू बताना शुरू करते हैं कि कैसे बचपन में गोल्ड मेडल का सपना पहले गाँव की कुश्ती तक पहुँचता है, फिर कुश्ती का सफर गांव वालों की मार से सीधा आर्मी की भर्ती में, और बाद में पता चलता है ओलंपिक में कुश्ती नहीं बॉक्सिंग होती है, तो फिर बॉक्सिंग के सफर में सीधा टोक्यो ओलंपिक्स फाइनल तक पहुंच के पराजय होना, और फिर एक वॉर में अपनी टांगों में 9 गोलियां खाकर भी मुरलीकांत का फिर एक बार उठना और अपनी किस्मत को स्विमिंग में आजमाना। भाई इनका इतना साहस देख के आंखों में आंसू नहीं आए तो बोलना मुझे यकीन नहीं हुआ। ये कोई बनी बनाई नहीं, रियल इंस्पिरेशन कहानी है। सैल्यूट है ये प्राइम की चंदू चैंपियन को। चैंपियन है मैं!
हमारी लिस्ट की फाइनल मूवी अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग डायरेक्शन के साथ आपको शॉक में डाल देगी। तो कहानी अपने सीधे साधे एक बार्बर शॉप चलाने वाले महाराजा की है, जो अपनी बेटी ज्योति और लक्ष्मी यानी एक कचरे का डिब्बा जिसने एक एक्सीडेंट में ज्योति को मरने से बचाया था उसी के साथ ही रहता है। लेकिन अब क्या होता है कि एक दिन लक्ष्मी की घर से चोरी हो जाती है और महाराजा इस चोरी की एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाता है और जिसकी छानबीन के लिए वो पुलिस को 7 लाख रुपया देने को तैयार है। अब हमें लगता है ये मूवी में क्या ही चल रहा है, कोई मामूली से कचरे के डिब्बे के लिए 7 लाख कौन देता है। और इस पे फर्स्ट हाफ तक पुलिस के साथ साथ हम भी खूब हंसते हैं, लेकिन फिर जस्ट सेकंड हाफ के पहले ही जैसे इसके पीछे का असली कारण खुलता है तब एकदम से शॉक मोमेंट मिला था मुझे। और उसके बाद तो जैसे जैसे स्टोरी और आगे बढ़ेगी और भी शॉकिंग सस्पेंस खुलेंगे और क्लाइमैक्स तो पूरी मूवी से एक स्टेप आगे निकला, एकदम अनएक्सपेक्टेड, जिसको देखने के लिए पूरी फैमिली के साथ देखनी पड़ेगी। नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट महाराजा। आई होप आप ये वीडियो जरूर पसंद करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।